सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होगा ये आपका 15 मिनट्स का होगा। अपने बारे में क्या परसेप्शन है उसका 5 पैराग्राफ लिखने हैं सिर्फ 15 मिनट में। और जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनसे टीचर्स की जगह पूछा जाता है CEO ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन, आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हो। एंड 5th वन विल बी योर फ्यूचर गोल्स। दे थिंक आई एम डिसिप्लिन्ड एंड रेस्पॉन्सिबल। देखा, सब जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अभी तक पढ़ा TAT, WAT, SRT। तो साइक का जो 4th मोस्ट जो इसका सेशन है दैट इज SDT। हम TAT पढ़ चुके हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, WAT पढ़ चुके हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड SRT पढ़ चुके हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब 4th हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इस साइक के चारों पार्ट इंपोर्टेंट होते हैं। टेट जैसे कि मैंने बताया था 70% इंपोर्टेंट, और WAT 15% इंपोर्टेंट, SRT 15% इंपोर्टेंट। तो यहां पे 100% साइक हो चुका है। लेकिन ये SDT का रोल क्या है? SDT का रोल प्यारे बच्चों, आपका जो GTO और साइक और इंटरव्यू होते हैं वो तीनों रिजेंबल करते हैं, बट मेनली ये IO और साइक के पास रहता है SDT। ओके, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमारा चैनल है RWSSB इंटरव्यू। कैंडिडेट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको SSB से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक्स, लास्ट एग्जाम 20 डेज और 15 डेज, 10 डेज स्ट्रेटेजीज और करंट अफेयर्स, एवरी इवेंट ऑफ SSB यू विल गेट नोटिफाइड ऑन दिस पार्टिकुलर चैनल। फाइन, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो मैं आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो टेस्ट है आपके तीनों टेस्ट के बाद, टेट हो गया, टेट में आपने 12 स्टोरीज लिख ली बैक टू बैक। उसके बाद बिना ब्रेक के आपको WAT के 60 वर्ड्स लिखने हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, उसमें आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो जब तक आपके डेस्क पे सीट्स रखी जाती हैं SRTs की। SRT जैसे ही आप खत्म करते हो उसके बाद बैक टू बैक आपको SDT लिखना होता है, और SRT और SDT के बीच में कोई आपको ब्रेक नहीं मिलता, मेजर ब्रेक नहीं मिलता। सो आपको बस ब्रीफिंग मिलेगी SDT की। नॉर्मल ब्रीफिंग के बाद यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग SDT, और SDT का जो टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ SSB साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, इट हेल्प्स असेस योर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। फाइन, तो ये जो टेस्ट होगा ये आपका 15 मिनट्स का होगा। यू विल गेट ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट मिलेंगे सिर्फ। और बैक टू बैक व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, व्हाट यू हैव टू राइट, लेट्स चेक इट आउट। पर्पस ऑफ SDT क्या होता है? सो SSR क्या देख रहा होता है? तो अंडरस्टैंड द कैंडिडेट सेल्फ परसेप्शन, कि आप वो अपने बारे में क्या परसेप्शन है उसका। ठीक है, एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। उसका एटीट्यूड अपने फैमिली के रिलेटेड किया है, फ्रेंड्स के रिलेटेड किया है, सोसाइटी के रिलेटेड किया है, एंड टीचर्स से रिलेटेड किया है। इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड गोल्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, जो ये यहां पे आई विल लेट यू नो। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि यू विल गेट ओनली 15 मिनट्स, राइट? हाउ मेनी मिनट्स यू विल गेट डियर कैंडिडेट्स? 15 मिनट। कमेंट बॉक्स में बताओ कितना मिनट मिलता है इसमें। 15 मिनट यू विल गेट। ठीक है, हाउ मेनी पैराग्राफ्स यू हैव टू राइट इन 15 मिनट्स? यू हैव टू राइट 5 पैराग्राफ्स। 5 पैराग्राफ लिख रहे हैं सिर्फ 15 मिनट में। इट मींस 1 पैराग्राफ इक्वल्स टू 3 मिनट्स। 3 मिनट में आपको एक पैराग्राफ लिखना है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, विदाउट एनी हॉल्ट। तो एक पैराग्राफ आप 3 मिनट में लिख रहे होगे, इट मींस यू हैव टू राइट 5 पैराग्राफ्स। तो इसका जो निचोड़ है, जो मैंने साइकोलॉजिकली इसका फिगर आउट किया है, कि मेजर किया है कि आपको कितनी लाइंस एज पर द DIPR एंड एज पर द SSS कितनी लाइंस आपके लिए लेजिटिमेट होनी चाहिए एक पैराग्राफ में, सो दैट वो आपका पैराग्राफ शॉर्ट रेक्टिफाई करके ये फाइनलाइज हो जाए कि हाँ इनफ डेटा, इनफ कंटेंट है। सो एज पर द रूल्स आपकी 7 से 9 लाइन होनी जरूरी है, और 7 से 9 लाइन अगर आपने SDT में एक पैराग्राफ में लिख दी तो डियर कैंडिडेट्स नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। फाइन, कम से कम 7 लाइन तो चाहिए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 9 लाइन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे आप, ना ही हमें लिखनी है। ठीक है, 7 से कम भी नहीं लिखनी है।
ठीक है, 7th लाइन इफ यू हैव स्टार्टेड इट मींस इट विल बी काउंटेड एट 7th लाइन। फाइन, तो यू नीड टू राइट योर ओपिनियंस अपन 5 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। पहले ग्राफ में पैराग्राफ में आपको पूछा जाएगा व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, पेरेंट्स ओपिनियन, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आपसे पूछा जाएगा व्हाट योर टीचर्स थिंक्स अबाउट यू, टीचर्स ओपिनियन। और जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनसे टीचर्स की जगह पूछा जाता है सीओ ओपिनियन, दैट इज कमांडिंग ऑफिसर ओपिनियन, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर्स ओपिनियन। फाइन, गॉट इट। जिनके जो ऑलरेडी सर्विंग है उनके लिए सीओ, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए टीचर्स की जगह होता है मैनेजर्स ओपिनियन। क्या होगा डियर कैंडिडेट्स? मैनेजर्स ओपिनियन। आपके मैनेजर का क्या ओपिनियन है आपके लिए, ठीक है, आपकी कंपनी में आपका मैनेजर आपके बारे में क्या सोचता है। थर्ड पैराग्राफ विल बी योर फ्रेंड्स ओपिनियन, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। फोर्थ वन विल बी सेल्फ ओपिनियन, आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हो। एंड फिफ्थ वन विल बी योर फ्यूचर गोल्स, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, या फिर यहां पे लिखा होगा वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और एम टू बिकम, का मतलब यही होता है, ठीक है। तो पांचों पैराग्राफ्स में यू हैव टू शोकेस योर OLQs ओनली, बिकॉज SSB इज द गेम ऑफ ओनली OLQs, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, चारों फैक्टर के OLQs आपने रिप्रेजेंट कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू डियर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपको यहां पे सिर्फ OLQ दिखाने हैं, वो दिखाने कैसे हैं वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। टिप्स टू राइट मैं बता देता हूं, बी ऑनेस्ट एंड सेल्फ अवेयर, आपको खुद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और आपको ऑनेस्ट ही दिखानी है। यहां पे यू हैव टू बी ऑनेस्ट, फेक कुछ नहीं प्रिटेंड करना है, ठीक है। आटे में नमक चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं, ठीक है। हाईलाइट स्ट्रेंथ बट एक्सेप्ट वीकनेस, आपकी कमियां आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, बट वो एक्सेप्ट करना वीकनेसेस जो डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन नहीं रुक पाए। ऐसा नहीं कि आप यहां वीकनेस फोकस दो, आई एम लेजी, ठीक है, आई गेट हाइपर्ड, और मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूं या हो जाती हूं, आई हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, आई हैव मर्डर टेंडेंसीज, ठीक है, और मेरे अंदर ये है, और मैं बहुत ज़्यादा आई वुड से इनडिसिप्लिन्ड हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे वीकनेस में, देन योर सिलेक्शन विल गेट हैम्पर्ड, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है फिर डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। तो इसलिए ऐसी वीकनेसेस नहीं शो करनी है और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। इफ़ देयर इज एनी सच वीकनेस यू हैव टू ओवरकम देम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस में आपको बहुत तंदुरुस्त, चुस्त एंड दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। सो अ पॉजिटिव एंड बैलेंस पर्सनालिटी, आपको पॉजिटिव एंड बैलेंस पर्सनालिटी शोकेस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को एकदम बिल्कुल टॉप नॉच समझो या फिर बिल्कुल बॉटम, नो। तो एक बैलेंस, आपकी हार्ट बीट कैसे चलती है इन दिस फॉर्मेट, राइट। जिस दिन स्टैग्नेंट हो जाएगी उस दिन यू विल डाई। तो स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अप एंड डाउन, ठीक है। कहीं पे अच्छा करोगे, कहीं पे थोड़ा लो जाएगा, कहीं पे हाई जाएगा, कहीं पे लो जाएगा, तो उसका वो एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अवॉइड एग्जैगरेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो आपको कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। अपने पेरेंट्स के, मेरे माँ बाप ये सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट नहीं करनी है। फाइन, ठीक है। सैंपल एसडीटी स्ट्रक्चर, तो व्हाट इज द सैंपल स्ट्रक्चर फॉर दिस? सैंपल एसडीटी स्ट्रक्चर इज पेरेंट्स दे थिंक आई एम डिसिप्लिन्ड एंड रेस्पॉन्सिबल। देखा, सब जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैं आपको सैंपल बता रहा हूं, इसकी फिर एक और हम डीप डाउन, एक और नई वीडियो लेकर आएंगे, जिस वीडियो में आपको डीप डाउन पता होगा कि किस पैराग्राफ में हमें क्या शोकेस करना है। फाइन, ठीक है। दे थिंक आई एम डिसिप्लिन्ड एंड रेस्पॉन्सिबल, टीचर के सेक्शन में दे फाइंड मी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, फ्रेंड्स के सेक्शन में दे थिंक आई एम हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, सेल्फ आई बिलीव आई एम डिटरमिन्ड विद लीडरशिप क्वालिटीज, फ्यूचर आई एम टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज एंड सर्व द नेशन। ये आपको एक प्रोटोटाइप दिया है मैंने कि इस टाइप से यू हैव टू राइट योर पॉजिटिव थिंग्स। अब बची बात वीकनेस कहां लिखनी है। वीकनेस में आपको प्रोबेबली लास्ट पैराग्राफ में पूछते हैं एसएसएस दैट यू हैव टू राइट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और यू हैव टू राइट 2 वीकनेसेस। तो आपको 2 वीकनेस ऐसी शोकेस करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हैम्पर नहीं होना चाहिए, सच एज कि आप फूडी हो, ठीक है, आप बाहर का खाना पसंद करते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और साथ में इसको ओवरकम करने के लिए यू कैन से दैट आई हैव स्टार्टेड ईटिंग वेजिटेबल्स और आई हैव रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू विजिटिंग द नॉर्मल
रोड साइड हॉकर्स और ये सारी चीज़ें, हॉकर्स पे जाना, इन सब पे मैंने विजिट करना बंद कर दिया है। और बोल सकते हो कि आई एम नॉट गुड इन योर माई जीके जनरल नॉलेज, उसके लिए आई हैव स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग बुक्स, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हो। तो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड वर्किंग अपॉन माई वोकैब। ये सारी चीज़ें आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मेजर रिफ्लेक्ट नहीं करनी है वीकनेस में, माइनर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैं एक्स्ट्रा वेगेंट हूँ, ये शोकेस कर सकते हो, ठीक है। विजुअल खर्ची कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। जजमेंटल हूँ, ईजिली लोगों को जज करने लग जाता हूँ, देखकर ही लोगों को जज करने लग जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्लीज़ डू नॉट रिफ्लेक्ट योर मेजर वीक पॉइंट्स। Fine. Conclusion. The self-description test reflects your true personality and prepare honestly and present a realistic yet positive image. ठीक है, तो इसके बारे में हर पैराग्राफ में हमें क्या क्या लिखना चाहिए ये मैंने ऑलमोस्ट आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि 7 से 9 लाइन के बीच में होना चाहिए। 5 पैराग्राफ आपको 1 गो में लिखने हैं, 15 मिनट यू विल गेट। तो प्लीज घर से रट के जाना है ये, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि वहीं पे बनाओ फॉर्मुलेट करो, घर से प्रिपेयर करके रट कर लेकर जाओ, आपको 15 मिनट मिलेंगी। तो अगर आप इसको रट कर लेकर जाओगे तो आई होप ये वाला टास्क आप 15 मिनट की जगह प्रोबेबली 13 या 13-13.5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो 1 से 1.5 मिनट यू विल गेट स्पेयर टाइम, उसमें आप अपना बैक पेजेस को टर्न कर सकते हो। कोई आपका वेट छूट गया है या टेट की कोई इनकम्प्लीट स्टोरी रह गई है तो यू कैन राइट दैट, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम डकैती। ये टाइम डकैती करना सीखो और ये आपको प्रिपेयर करके लेकर जाओगे तो इस टाइम डकैती से आप बहुत सारी चीजें अपनी जो छूट गई हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या पैराग्राफ में हमें कितना क्या कुछ लिखना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने चाहिए, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हम रिफ्लेक्ट करने हैं, कैसे हमें OLQs रिफ्लेक्ट करनी है, ठीक है। तब तक इसको प्रिपेयर करो, सीखते रहो। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कैसी लगी है आपको वीडियो और आपने क्या सीखा इससे। तो ड्रॉप योर मैसेजेस इन कमेंट बॉक्स, आई विल रीड देम पर्सनली एंड रिप्लाई टू यू, ठीक है। फाइन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद।